बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विनीत अफजल और आपको खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचबीएल पे के हवाले से। एचबीएल पे क्या है और इसकी तफसीलात क्या हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले हमें जानना होगा एचबीएल पे कैसे काम करता है और एचबीएल पे है क्या। देखिए, एचबीएल पे से मुराद एनएफसी टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए हम अपने ऐप के अंदर एक डिजिटल कार्ड बनाते हैं। फिजिकली कार्ड तो हमारे पास एक मौजूद होता है, लेकिन अपनी हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर एक वर्चुअल कार्ड यानी कि डिजिटल कार्ड बन जाता है, जिसके थ्रू हम अपनी जो ट्रांजैक्शन है शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इससे पहले मीज़ान बैंक ने पाकिस्तान के अंदर एनएफसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी, जो कि मीज़ान बैंक की एटीएम्स के ऊपर, इसके अलावा मीज़ान बैंक की पॉज मशीनों के ऊपर यह टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम अपना कार्ड बिना एनज़ेड की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि कॉन्टैक्टलेस आप ट्रांजैक्शन इसको कह सकते हैं। हमने सिर्फ जो उस मशीन के नज़दीक अपना कार्ड लेके जाना होता है, एनएफसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मशीन वो कार्ड रीड करती है, हमारा पिन कोड मांगती है। पिन कोड एंटर करने के बाद हमारी ट्रांजैक्शन होती है, हम उसको जारी कर सकते हैं। इसी तरह अब ये ऑप्शन एचबीएल ने दे दिया, जो कि एचबीएल की क्रेडिट कार्ड के लिए डेबिट कार्ड दोनों के लिए है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी एचबीएल मोबाइल के अंदर इस कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं। एचबीएल क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ बेटर वे टू पे। देखिए, आपका जो फ़ोन है वो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में तब्दील होने वाला है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए करना आपने क्या करना सिर्फ यह है कि आप अपनी जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर अपने एचबीएल पे के ऑप्शन के अंदर जाकर वहाँ पे अपनी जो कार्ड है उसको वर्चुअल कार्ड बना लेना है और उसको ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल कर देना है। तो चले बढ़ते हैं अपने मोबाइल की जानब और एचबीएल मोबाइल एप्लीकेशन की जानब, जहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम अपने एचबीएल मोबाइल के अंदर कैसे डिजिटल कार्ड या वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है एचबी मोबाइल की, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने अपनी जो एचबीएल की ऐप है इसको अंदर लॉगिन कर लेना है। मेरी जो ऐप है वो बायोमेट्रिक से लॉगिन होती है, तो मैं यहाँ पे बायोमेट्रिक से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने इसका वेट करना है कि आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाए। जब आपकी ऐप लॉगिन हो जाएगी तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल होगी। तो आपने नीचे चले जाना है, यहाँ पे एचबीएल पे एक ऑप्शन है। देखिए, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने नेक्स्ट इसका वेट करना है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है प्रोसेसिंग है वो हो रही है। देखते हैं हमें जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होती है। जब आप एचबीएल वे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग अ सिमिलर वे टू पे लिंक एचबीएल कार्ड टू स्टार्ट पेइंग। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि इस वक्त एक्टिव है। तो मैंने इस कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है, सेटअप एचबीएल पे। यहाँ पे मैं कार्ड को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आगे जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाएगी। प्रोसेसिंग के बाद देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। देखिए, ऐप जो है वो यहाँ पे स्कैन करिए मेरे मोबाइल के अंदर जो एनएफसी टेक्नोलॉजी वो है कि नहीं। तो मेरे मोबाइल के अंदर बिल्कुल एनएफसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे इसको पहले ऑन करना होगा। यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट जो ऐप है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इससे पहले मेरी जो मीज़ान बैंक की ऐप है वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई है, तो अब यहाँ पे एचबीएल की जो ऐप है उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लूँगा। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो एचबीएल हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर एनएफसी है, इसको एक दफ़ा ऑन कर लेना है। यहाँ पे ऑन करने के बाद ही मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चलेगा। मैंने यहाँ पे एनएफसी को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अब जो मेरा फ़ोन है वो स्टेटस चेक कर रहा है एप्लीकेशन। यहाँ पे अलो कर रहा है एचबीएल मोबाइल एप्लीकेशन को। मैंने अलो करना होगा कि वो मेरा एनएफसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके। बिना अलो किए जो मेरा मोबाइल है एचबीएल मोबाइल है वो इसको अलो नहीं करेगी। आपने यहाँ पे नीचे इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। जब तक आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपकी आगे जो ट्रांजेक्शन है प्रोसेस नहीं होगी। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो दोबारा से एप्लीकेशन जो है वो चेक कर रही है कि प्रोसेस हो गया। देखिए, यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका है। तो अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। देखिए, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरी जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। मेरी जो एप्लीकेशन है वो अब मेरे कार्ड से लिंक हो जाएगी। अब अपने कार्ड को मैं डिजिटली यूज़ कर सकूँगा, वर्चुअल कार्ड के तौर पर यूज़ कर सकूँगा। मुझे अब बैंक की जानब से एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है, योर कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड फॉर पे। देखिए, यहाँ पे मुझे एचबीएल मोबाइल की जानब से यहाँ पे ऑप्शन भी आ चुका है कि आपका जो कार्ड है वो एनएफसी से लिंक हो चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये मेरा जो डिजिटल कार्ड है वो एचबीएल की जानब से बना दिया गया है। इसके अलावा आपको बैंक की जानब से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपका जो कार्ड है वो डिजिटली इनेबल हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पे इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे एचबीएल कह रहा है द कन्वीनियंस यू गेट विद एचबीएल पे टैप योर फोन विद वेयर यू। देखिए, यहाँ पे जो मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ वो कॉन्टैक्ट लग सिंबल के थ्रू, जहाँ पे वाईफाई का निशान बना होगा वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे इंटरनेट के बगैर ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो हमारी जो ऐप होंगी वो सिक्योर होंगी, जो क्योंकि मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट और जो हमारा पिन जनरेट होगा वो इंटर करूँगा तो मेरी ट्रांजेक्शन आगे प्रोसेस होगी।
तो दोस्तों आपने भी इस तरीके के ज़रिए अपना जो डिजिटल कार्ड बना लेना है, यानी कि अपनी जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसको यहाँ पे अपनी मोबाइल ऐप से लिंक करके उसको वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एचबीएल कह रहा है कि ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, सिंपल एंड कन्वीनियंट। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्टलेस का निशान मिलता है एनएफसी का, जिसको हम एक आमतौर पर वाईफाई का निशान जैसा कह सकते हैं। पॉज मशीन के ऊपर इस तरह का निशान बना होगा। हमने मर्चेंट को जब ट्रांजेक्शन करनी है पॉज के ऊपर, तो अपना जो मोबाइल है उस मशीन के नज़दीक लेके जाना है, अपने मोबाइल को अनलॉक कर लेना है। वहाँ पे कॉन्टैक्टलेस जो रीडर बना होगा उसके ऊपर अपना मोबाइल रखना है। मशीन जो है पॉज मशीन जो है वो आपका पासवर्ड मांगेगी, आपने अपना पासवर्ड वहाँ पे एंटर करना है, तो आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी सजेशन हो कमेंट करें। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।